Hello friends, welcome my channel. Today we see MA Economics from IGNOU MEC 104 and MEC 004 में जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है टेक्निकल चेंज एंड प्रोग्रेस। इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या रीड आउट करना है और जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही इस चैप्टर से करेंगे। जो फर्स्ट हमारा है इसमें इंट्रोडक्शन है कि हम इसमें क्या क्या करेंगे। इसमें हम सम्मिलित व असम्मिलित तकनीकी परिवर्तन संबंधी हिक्स, हैरड और सोलो का वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार की तकनीकी व्याख्या, संवर्धी, सम्मिलित व तटस्थ तकनीकी प्रगति का वर्णन, तकनीकी प्रगति वाले नव परिवर्तनीय दर्श का विश्लेषण करेंगे। और जो आज हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि टेक्निकल चेंज का जो मीनिंग है वो क्या है। सबसे पहले हम टेक्निकल चेंज में देखते हैं कि जो इनपुट्स होते हैं उनको अगर हम सेम मात्रा में यानी समान मात्रा में लगाते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट है उसमें वृद्धि कैसे हम कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम लेबर व कैपिटल को सेम रखते हैं और हमारा आउटपुट बढ़ जाता है, तो इसके जो आउटपुट बढ़ता है हमारे इसके 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट रीजन है वो टेक्नोलॉजी, यानी हम लेबर और कैपिटल को सेम रखते हुए टेक्नोलॉजी में चेंज यानी इनोवेशन हमारा हो जाता है। यानी स्किल्स में टेक्नोलॉजी में जो चेंज होता है वो टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें हम चेंज कर लेते हैं। और जो थर्ड हमारा चेंज इन कांस्टेंट, यानी जो हमारा सरकार की पॉलिसी है, यानी जो सरकार ने लिमिट लगा रखी है, रूल्स व रेगुलेशन है और प्राइसेज है, उनकी वजह से जब चेंज होता है और हमारा आउटपुट बढ़ जाता है। ये 3 रीजन है जिनसे हमारा आउटपुट बढ़ता है अगर हम लेबर व कैपिटल को सेम रखते हैं। उसके बाद है हम जो टेक्निकल चेंज की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो अपवार्ड शिफ्ट होता है, यानी जब हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो यहाँ पर अपवार्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी टीपी जो टोटल प्रोडक्ट है वो TP1 हो जाता है। इससे हमें किसके कारण होता है, ये टेक्निकल चेंज की वजह से होता है। यानी जब हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्निकल प्रोग्रेस, ये तो हमने देखा था कि टेक्निकल चेंज कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होती है, कैसे होती है। अगर हम लेबर और कैपिटल को सेम रखते हैं और हमारा आउटपुट बढ़ जाता है। और दूसरा है हमारा, अगर हम लेबर और कैपिटल जो हमारे इनपुट हैं उनको कम कर देते हैं और फिर भी हमारा जो आउटपुट है वो सेम होता है। लाइक जैसे हम कृषि यानी एग्रीकल्चर में देखते हैं कि जहाँ पर छिपी हुई बेरोज़गारी होती है वहाँ पर अगर हम लेबर को कम भी कर देते हैं तो तब भी हमारा आउटपुट सेम होता है। ये एक जो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। उसके बाद है उत्पादन फलन में तकनीकी परिवर्तन को प्रस्तुत करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है कि जो लेबर व कैपिटल जो हमारे 2 इनपुट हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या परिवर्तन हुआ है, और जो हमारा T है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन फंक्शन में जो शिफ्ट, यानी जो हमारा ये प्रोडक्शन फंक्शन था इसमें जो शिफ्ट हुआ है वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। ये हमारा T है, प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्टर है। इसमें जो Y है हमारा आउटपुट है, F फंक्शन है किसका, लेबर व कैपिटल का। और हम देखते हैं कि जो हमारा कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है जो एग्रीकल्चर पर लागू होता है उसमें सभी को पता है कि जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है वो एक इसकी अजम्पशन है। और जिसमें हम आउटपुट को और कैपिटल लेबर को L से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कटने के बाद हमारा जो आता है वो Y, जो हम इसको शॉर्ट Y से डिनोट करेंगे, Y फंक्शन है K&T का। और प्रोडक्शन फंक्शन विद टेक्निकल प्रोग्रेस, ये हमारा अगर हमें प्रोडक्शन फंक्शन लिखना है उसका जो फॉर्मूला लिखना है वो टेक्निकल प्रोग्रेस के साथ, तो वो हमारा ये फॉर्मूला हम लिखेंगे। उसके बाद है कि जो प्रोग्रेस टेक्निकल प्रोग्रेस है वो कितने तरह की होती है। ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस है 3 टाइप होती हैं। एक तो श्रम, अगर श्रम की वजह से टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्रोसेस हुई है, पूंजी की वजह से हुई है, या पूंजी व श्रम दोनों में समान रूप से हुई है। अगर हम श्रम की वजह से अगर हम टेक्निकल प्रोग्रेस होती है तो JT उसको लिखते हैं बराबर 1 होने पर तकनीक को पूर्णतः श्रम संवर्धन कहा जाता है। अगर KT में होने वाली तकनीक पूर्णतः पूंजी संवर्धक कहा जाता है। और डेरिवेटिव, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं J जो
विद रिस्पेक्ट टाइम के साथ, और इसका डेरिवेशन कैपिटल का लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। अगर ये दोनों मोर देन जीरो हैं तो ये धनात्मक होने पर जो तकनीकी प्रगति है समान रूप से श्रम व लेबर की कही जाती है। उसके बाद हम देखेंगे जो सम्मिलित, हमारी बुक में जो अगला टॉपिक है सम्मिलित व असम्मिलित तकनीकी प्रगति है। जो सम्मिलित तकनीकी प्रगति है वो दो प्रकार की हो सकती हैं। जो सम्मिलित असम्मिलित दो प्रकार की तकनीकी प्रगति हैं। जब तकनीकी परिवर्तन उत्पादन कारक पूंजी के रूप में परिवर्तित होता है, तो यानी अगर हम कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी के कारण या पूंजी लगाने से कोई नई टेक्नोलॉजी के कारण जो अगर आउटपुट बढ़ जाता है तो उसे सम्मिलित तकनीकी प्रगति कहते हैं। अगर मशीनों के नए पुराने प्रकार की जांच किए बिना आगतों की कम मात्राओं का प्रयोग कर उतना ही उत्पादन कर होता है तो वो असम्मिलित तकनीकी प्रगति में आता है। जो इसका कारक संवर्धन तकनीकी परिवर्तन न तो श्रम बचतकारी होता है और न ही पूंजी बचतकारी। इसे जो हेरोडोसोलो द्वारा तटस्थ संकल्पनाएं कहा गया है, यानी न्यूट्रल तकनीकी प्रगति कहा गया है। उसके बाद है तकनीकी परिवर्तन संबंधी हिग्स का वर्गीकरण। जो हिग्स ने तकनीकी प्रगति का वो प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी चेंज बताया है, वो हिग्स के द्वारा सबसे पहले बताया गया। सर जॉन हिग्स ने इसे 1932 में बताया था। थ्योरी ऑफ वेज जो हिग्स के द्वारा दी गई थी, इसमें जो लेबर और कैपिटल का जो रेशियो है वो कांस्टेंट माना गया है। उसके बाद जो जो सर जॉन हिग्स के पूंजी के सीमांत उत्पाद यानी एमपी प्रोडक्ट्स और एमपीके और एमपीएल के जो श्रम का सीमांत अनुपात पर तकनीकी परिवर्तन के प्रभाव द्वारा तकनीकी प्रगति को परखा जाता है। उनके अनुसार तकनीकी प्रगति के पश्चात अनुपात बढ़ने को श्रम बचतकारी कहा जाता है। अनुपात वही रहने पर तटस्थ और अनुपात के गिरने पर पूंजी बचतकारी कहा जाता है। इसको हम यहाँ पर जो तकनीकी प्रगति है उसको जो चिन्ह है वो ये दिए गए हैं। FK को हम T1 से दिखाते हैं, तकनीकी प्रगति से पूर्व पूंजी की सीमांत उत्पादकता। MPK बिफोर टेक्निकल प्रोग्रेस। सेकंड है हमारा FK T2 यानी तकनीकी प्रगति के पश्चात सीमांत उत्पाद। MPK आफ्टर टेक्निकल प्रोग्रेस। और FL T1 है तो तकनीकी प्रगति के पूर्व। MPL बिफोर टेक्निकल प्रोग्रेस। और T2 से हम दिखाएंगे कि MPL आफ्टर प्रोग्रेस। ये जो है बिफोर व आफ्टर दो इसने टर्म ली है हिग्स ने। और उसके बाद जो हिग्स के अनुसार है, अगर FK या पर मैं आपको लिख देती हूँ FK T2 डिवाइड बाय F1 T2 अगर मोर देन है FK T1 ये T है यहाँ पर FT T1 यानी ये तो बिफोर प्रोग्रेस है और ये आफ्टर प्रोग्रेस है। अगर ये आफ्टर प्रोग्रेस मोर देन है बिफोर प्रोग्रेस से तो क्या होगा, जो लेबर सेविंग टोटल प्रोडक्टिविटी है वो लेबर सेविंग होगी, तकनीकी प्रगति है वो श्रम बचतकारी होगी। अगर ये इक्वल है यानी टेक्निकल जो प्रोग्रेस है आफ्टर व बिफोर अगर दोनों इक्वल हैं तो इसको न्यूट्रल माना है। अगर जो थर्ड सिचुएशन है यानी लेस देन है, आफ्टर लेस देन है बिफोर से, तो इसको हम पूंजी यानी कैपिटल सेविंग टोटल प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ये तीन इसने जो मेजर हैं लिए हैं, लेबर सेविंग तटस्थ और कैपिटल सेविंग टोटल प्रोडक्टिविटी। उसके बाद है जो पूंजी बचतकारी तकनीकी प्रगति का सबसे प्रभावी उदाहरण है। ऐसी तकनीकी परिवर्तन जो श्रम बचाता है, पूंजी के किराए के सापेक्ष वेतन दर घटा देता है। हिग्स ने तकनीकी प्रगति को 3 भागों में विभक्त किया है। श्रम बचतकारी मैंने यहाँ पर ऊपर बताया, श्रम बचतकारी, पूंजी बचतकारी और हिग्स तटस्थ। पूंजी तथा श्रम अनुपात के किसी भी प्रदत्त मान पर पूंजी के सीमांत उत्पाद और श्रम के सीमांत उत्पाद का बढ़ना श्रम बचतकारी कहलाता है। पूंजी श्रम उत्पाद का घटना पूंजी बचतकारी कहलाता है। वही उत्पाद तटस्थ रहने पर इसे हिग्स तटस्थ तकनीकी प्रगति समान रूप से श्रम व पूंजी संवर्धन तकनीक कहते हैं। इसको हम जो प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं YFJT यानी JT है
कैपिटल का और ZT है लेबर का। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई यानी आउटपुट है A, एफिशिएंसी TF यानी टी टाइम फंक्शन है KL का। ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद हम करेंगे जो हेरोड ने अपना तकनीकी परिवर्तन दिया था, और ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम सोलो का करेंगे, और उसके बाद जो न्यू क्लासिकल हैं, नव परंपरावादी हैं, उनका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखेंगे। उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।